वही जगह है जहां पर अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। यहाँ समस्या ये है कि बाहरी लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश करते हैं। अब बोला जाता है, मना किया जाता है तो चले भी जाते हैं, लेकिन तो 10 मिनट के बाद फिर वापस आते हैं, 1 घंटे के बाद फिर वापस आते हैं। बाहरी लोग आते हैं तो पी भी सकते हैं, सिगरेट गांजा भी पी सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता, तो हमेशा आशंका तो बना ही रहता है सुरक्षा के नाम से। इन लोगों से पूछो ना क्यों आते हैं यहाँ लोग, मना क्या करने आते हैं? हम लोग तो यहाँ मैच खेलने आए हैं। मैच खेलने आए हैं। सरकारी जमीन पे मैच खेलने आते हैं बिजली ऑफिस के अंदर। हाँ, यहाँ तो बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। मना नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, हम लोग खेल के चले जाते हैं। कैसे नहीं हल्ला गुल्ला करते हैं, सफाई दे रहे हो, कैसे नहीं मना किया जाता है आप लोगों को? हाँ, अभी चले जाओगे, 1 घंटे के बाद फिर आ जाते हो। हाँ, आपने तो कहा कि मना नहीं किया जाता है, इसका जवाब नहीं, मतलब मना हम लोगों को, मतलब मैं जब तक खेला हूँ कभी मना नहीं किए हैं। बाकी अब किसको मना किया मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब पीछे साइड बाहरी लोग आते हैं, पीते खाते हैं, दिन भर रहते हैं, बहुत परेशानी होता है। बच्चे लोग निकल नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे लोग बच्चे इतने अच्छी एरिया में रहते हैं, घर में ही रखते हैं हम लोग। जैसे साइकिल भी चलाएंगे, इतना स्पीड में गाड़ी लेके आते हैं ना बाहरी लोग, और बहुत परेशानी हो। छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ नशा वाला काम करते हैं, बच्चे लोग देखते हैं। सिगरेट पीते छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों को भी देखी हूँ मैं तो। बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं, है ना। स्कूल से छुट्टी होगा, सभी के पास मोबाइल रहता है ना। और साथ में कई बार यहाँ गैंगबाजी भी हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ है। जहाँ पास हम अभी मौजूद है ना, सेम जगह में है हम लोग का, और मेरे पास उसका वीडियो भी है ना, सब चीज़ है। और यहाँ जो है बहुत सारे असामाजिक तत्व भी आते हैं। और अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ ईश्वर पब्लिक के स्कूल के बच्चे जो थे अपना आखिरी दिन यानी स्कूल का आखिरी दिन फेयरवेल सेलिब्रेट करके यहाँ फेयरवेल सेलिब्रेट करने आए थे। फेयरवेल यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। 4 ऑफिस है, लेकिन यहाँ का कौन जिम्मेदार है? बिजली विभाग का। तो ये बहुत बड़ी जो है लापरवाही है। यहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये बोर्ड आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है उपकेंद्र बिरगांव, और ये बिजली विभाग है जहाँ 4 ऑफिस है। यहाँ पे बिजली विभाग के अंदर कार्य होता है, और ये वही जगह है जहाँ पर अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे बिरगांव नगर निगम को और हमारे माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी को, और महापौर जी को कैसे भूल सकते हैं। नंदलाल देवांगन जी की भी ये देन है कि एक तरफ मोती सागर तालाब जो ड्रीम प्रोजेक्ट था महापौर जी का, जिसको खत्म कर देना था पिछले साल ही, लेकिन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, तो उसका ही देन है ये नगर निगम और नंदलाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो लोग अपना ड्रीम इस जगह पे पूरा कर रहे हैं। और अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ ईश्वर पब्लिक के स्कूल के बच्चे जो थे अपना आखिरी दिन यानी स्कूल का आखिरी दिन फेयरवेल सेलिब्रेट करके यहाँ फेयरवेल सेलिब्रेट करने आए थे फेयरवेल, और हमें देखते ही साथ चले गए कि हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, अब हमारे घर तक वीडियो चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो है लापरवाही है। यहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। 4 ऑफिस है, लेकिन यहाँ का कौन जिम्मेदार है बिजली विभाग का, वो तो हमें कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। वो बैठे हुए आप कौन है सर? सुपरवाइजर है ना। आप बताओ समस्या क्या है यहाँ पे, क्यों? यहाँ समस्या ये है कि बाहरी लोग अनावश्यक रूप से प्रवेश करते हैं। अब बोला जाता है, मना किया जाता है तो चले भी जाते हैं, लेकिन तो 10 मिनट के बाद फिर वापस आते हैं, 1 घंटे के बाद फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है सर? वो हमारे जानकारी में नहीं है भाई, क्यों नहीं है वो उच्च अधिकारी लोग बता सकते हैं। क्या समस्या होती है यहाँ पे? नाबालिग बच्चे यहाँ पे आके सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, और कुछ हरकतें होती है? हाँ, तो दिखता तो है कभी कभार। बाहरी लोग आते हैं तो पी भी सकते हैं, सिगरेट गांजा भी पी सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या समस्या आती है यहाँ पे? क्या क्या यहाँ पे आवासीय क्षेत्र भी है, लोग रहते भी हैं आपके सेक्टर के, तो उनको भी दिक्कत होती होगी रात में? सवाल ही नहीं उठता, तो हमेशा आशंका तो बना ही रहता है सुरक्षा के नाम से। कभी हुआ यहाँ पे? कभी कभार हो जाता है, चोरी भी होता है, कभी कभी बहुत पहले हुआ था। झगड़ा उगड़ा मारपीट भी होता है यहाँ पे? अभी जानकारी तो मेरे को नहीं है भाई, कैसे झगड़ा वगड़ा कहीं कुछ हुआ है। ठीक है सर। इन लोगों से पूछो ना क्यों आते हैं यहाँ लोग, मना करने के बाद भी पूछो नहीं। ले बताओ क्या करने आते हैं? हम लोग तो यहाँ मैच खेलने आए हैं। मैच खेलने आए हो? सरकारी जमीन पे मैच खेलने आते हैं बिजली ऑफिस के अंदर? हाँ, यहाँ तो बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। मना नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, हम लोग खेल के चले जाते हैं। कैसे नहीं हल्ला गुल्ला करते हैं, सफाई दे रहे हो, कैसे नहीं मना किया जाता है आप लोगों को? हाँ, अभी चले जाओगे, 1 घंटे के बाद फिर आ जाते हो। हाँ, आपने तो कहा कि मना नहीं किया जाता है, इसका जवाब नहीं, मतलब मना हम लोगों को, मतलब मैं जब तक खेला हूँ कभी मना नहीं किए हैं। बाकी अब किसको मना किया मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब अब मेरे को मालूम रहता तब मिलता है कि हम लोगों को मना किए हैं। तो लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे होगा?
तो देख सकते हैं दृश्य, यहाँ ये बिरगांव का व्यू कहें तो फेवरेट स्पॉट है। यहाँ गेम स्पोर्ट्स से लेकर शायद यहीं से बच्चे खेल कर लगता है 19 क्रिकेट 19 अंडर जो होता है वो वहाँ पे भी निकलेंगे लगता है हमको। तो ये वही बिजली ऑफिस है जिसको बिरगांव का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक अब सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नशीली गतिविधियाँ से लेकर गेम स्पोर्ट्स, और यहाँ पर तो भाई फेयरवेल भी बन जाता है। अभी आपको दृश्य दिखाते हैं, अभी शायद हमारे वीडियो बनाने के बाद सब बच्चे हट गए हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ प्रोग्राम से लेकर हर कुछ हो जाता है। ये वही जगह है, इसका श्रेय हमारे बिरगांव नगर निगम को भी जाता है, क्योंकि और बिजली विभाग को भी, कि बिजली विभाग के लोग यहाँ पर जो है ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं ला रहे हैं, जिस वजह से बार बार आवाजाही हो रही है। यहाँ पर जब उनके द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा, कड़ी विरोध की जाएगी, तो यहाँ पर सब कुछ बंद होगा। ये उनके ऊपर श्रेय जाता है कि यहाँ आज बिरगांव के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं। ये गुप्त अंदर जगह हो जाता है, यहाँ पर किसी की नजर नहीं जाती है। अगर ये सारी चीज बिजली विभाग यहाँ पर बाहर जो है गेट पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ के लोग जो है जो यहाँ रह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ चोरी से लेकर सब कुछ अवैध, क्योंकि भाई यहाँ सिगरेट पीने आएंगे, शराब पियेंगे, नशा करेंगे, नशे के बाद फिर उनको नशा करना होगा तो फिर पैसा चाहिए, तो चोरी तो यही पास का ही राका मारा जाता है ना, घर के बगल में ही, बगल में छोड़ा गांव भर में ढिंडोरा। लोग काफी परेशान हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं अभी भी भीड़ है। लगातार यहाँ अवैध गतिविधियां तो होती रहती हैं, तमाम प्रकार की चीज देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों की मुंह जुबानी हमने ये सुनी है ये बात कि यहाँ पर लवर स्पॉट भी है, ये यहाँ पर लोग आते रहते हैं, और अभी तो खाली हो चुका है पूरा। लेकिन इस पर जो है बिजली विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगवाना चाहिए बाहर, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध लोगों का यहाँ पर आवाजाही ना हो। और जिस दिन ये जगह पे अगर प्रतिबंध हो गया तो हमारे बिरगांव को सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस किया जाएगा, क्योंकि यही जगह वो है जो हमारे बच्चों को सबसे पहले पनकता है। ये वही पनकाने वाला जगह है जहाँ हमारे बच्चे यहाँ से ही निकल कर जो है चुपके से सिगरेट पीते हैं माँ बाप से छुपकर, और यहाँ पे दोस्त आते हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो नशों का सबसे बड़ा अड्डा यही है। आप पीछे देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। और पुलिस विभाग की भी यहाँ पर कमी मैं कहूँ तो सबसे बड़ी कमी है यहाँ उल्ला थाना की, क्योंकि उल्ला थाना का यहाँ लगता है आवाजाही नहीं होता। यहाँ पर रोज रात के 10-12 बजे तक भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमेशा किसी न किसी की गतिविधि रहती है। उनको उल्ला थाना को बिना शायरन बन करके, मेरी ऐसी जनप्रतिनिधि भी यहाँ के जो है उनकी भी बहुत बड़ी, सबको पता है यहाँ पर, यहाँ से कुछ दूर में महज यहाँ के बिरगांव क्षेत्र के महापौर नंदलाल देवांगन जी का घर है, उनका भी आना जाना होता होगा, उनको भी दिखता होगा। तो शायद उनकी भी जिम्मेदारी बनती है बतौर नागरिक भी और बतौर जनप्रतिनिधि भी। तो यहाँ पर उनकी विभाग की नजर कब जाती है, और पुलिस प्रशासन की, उनको भी आकर अंदर तक पूरा चेकिंग करना चाहिए, बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं, महज सुधारने के लिए। ये सारी जो है यहाँ पर जो भी किया जाए वो दिखाने के लिए ना हो, बल्कि इसलिए हो ताकि सुधार आ सके। पीछे साइड बाहरी लोग आते हैं, पीते खाते हैं, दिन भर रहते हैं, बहुत परेशानी होता है। बच्चे लोग निकल नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे लोग बस इतने अच्छी एरिया में रहते हैं, घर में ही रखते हैं हम लोग। जैसे साइकिल भी चलाएंगे, इतना स्पीड में गाड़ी लेके आते हैं ना बाहरी लोग, और बहुत परेशानी होती है। चोरी हुई है यहाँ कभी? हाँ, चोरी तो होता है। पूरा जो क्वार्टर खाली है वहाँ का वायरिंग पूरा, खिड़की दरवाजा तोड़ के ले गए हैं पूरा। आप लोग यहाँ कितने लोग रहते होंगे इस पूरे एरिया में? यहाँ 10-12 क्वार्टर में है। हाँ। आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पे तो बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ नशा वाला काम करते हैं, बच्चे लोग देखते हैं। देखा है सिगरेट पीते छोटे छोटे बच्चे? लड़कियों को भी देखी हूँ मैं तो। अच्छा। हाँ, बच्चे, लड़के लड़की सब लोग, स्कूल वाले ही बच्चे लोग ही हैं। जी। हाँ। तो आप लोगों को कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन सब की क्या मांग है, क्या विचार है इस चीज को लेकर? सभी लोग सिक्योरिटी के लिए बोल डाले हैं, लेकिन वही है, कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए है। तो कौन है यहाँ का अधिकारी जो देख रेख करता है? यहाँ तो सब ये अलग अलग ऑफिस है, 3-4 ठो। हाँ। तो सबसे फिर भी मेन कौन है जिससे आप लोग शिकायतें करते हैं कुछ भी होता है तो? यहाँ तो मेन अभी फिलहाल कोई वो नहीं है। हाँ। तो आप लोगों को बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत आवश्यकता है? तो है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं भाई बिरगांव के उज्जवल भविष्य के लिए। बताइए, आप इस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पर कितना जमावड़ा होता है, और ये ही वो जगह है जहाँ से हमारे बिरगांव के बच्चे पनक कर यहीं से अवैध गतिविधियों में संलिप्तता नजर आती है। देखिए, यहाँ ना बहुत सारे लोग जो आसपास रहते हैं, क्योंकि यहाँ मैदान की कमी है, अडवाणी स्कूल में मैच खेल नहीं सकते, वहाँ स्कूल संचालित होता है ना। रात्रिकालीन जो चल रहा था वो तो चलता था, है ना, वो समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मैच खेलने भी आते हैं। बहुत सारे लोग
जैसे कुछ दिन पहले ईश्वर पब्लिक स्कूल के है ना कुछ छात्र थे है ना, और बहुत सारे स्कूल, सिर्फ एक स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं है ना। स्कूल से छुट्टी होगा, सभी के पास मोबाइल रहता है ना, और साथ में कई बार यहाँ गैंगबाजी भी हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ है। जहाँ पास हम अभी मौजूद है ना, सेम जगह में उन लोग का, और मेरे पास उसका वीडियो भी है ना, सब चीज़ है। और यहाँ जो है बहुत सारे असामाजिक तत्व भी आते हैं, लेकिन अभी जो कमिश्नर प्रणाली है ना, उसका असर बराबर देखा जा रहा है कि यहाँ ना अब जो असामाजिक तत्व आते थे वो फिलहाल अभी नज़र में नहीं है यहाँ। जी, आप बतौर जनप्रतिनिधि, वैसे तो मैटर नहीं करता कि आप किसी एक विशेष क्षेत्र के, लेकिन आपकी ये बतौर नागरिक भी जिम्मेदारी है कि आप इस सभी बातों को, जब आपके मीटिंग होते हैं तो उस समय समक्ष रखे, कभी आपने रखा है इस बात को लेकर, और आपने कहीं कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद वो नज़ारा बदलते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी वही हाल है, अंदर तक पुलिस तो आती नहीं है, लेकिन अंदर में ये गतिविधि चलती रहती है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, लड़के से लेकर लड़कियां तक सिगरेट पीती हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी आती है, आपका बोलना सही है ना। और यही बात पेट्रोलिंग की, तो थाना उल्ला, थाना खमतराई, दोनों तरफ से दिन में भी और नाइट में जैसे 6 बजता है ना, यहाँ मैं कई बार आया हूँ शाम के समय, तो मैंने देखा है कि यहाँ बराबर पेट्रोलिंग आती है। जैसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं खुद 8:30 बजे हम लोग बैडमिंटन खेले थे यहीं है ना, तो सभी का नियम के अनुसार है ना, भले बैडमिंटन खेलें, लेकिन पुलिस का एक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान रखना। तो सभी का जेब चेक किए कि कुछ असामाजिक तत्व या कुछ चीज़ ऐसा मिला है ना जिससे लोगों को परेशानी हो, ऐसा कुछ उनको मिला नहीं और सब संतुष्ट थे। आपने क्या रखा नगर निगम में अपने प्रस्ताव इस जगह को लेकर? और आपने एक और बात कही कि इस क्षेत्र में जो है एक ग्राउंड की कमी है, तो भाई विधायक तो आपकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है पूरे राजधानी रायपुर में। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, आप अभी इस क्षेत्र के विषय में है ना, जो अभी बिजली ऑफिस के अंदर प्रांगण में है ना, उस विषय में बात करेंगे तो अच्छा है। अगर राजनीतिक डिबेट करना है तो बिल्कुल मिलेंगे। हाँ नहीं, ग्राउंड तो होना चाहिए है ना। जैसे खेल मैदान है अपना रामा भाटा का है ना, वो है पहले से ही शायद वो आवंटित हो चुका है, जहाँ तक मेरी जानकारी में। शहीद नगर का जो कब्रिस्तान के बाजू में जो जगह, जो कुछ दिन पहले वहाँ टूर्नामेंट चल रहा था, वो वाला जगह को भी ना, वो चूँकि शासकीय भूमि है, उसमें बहुत लोग ना अवैध प्लाटिंग करके मकान भी बना लिए हैं, बेच दिया गया है। तो उसको सरकारी ज़मीन को खेल के लिए आवंटित कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात होगी इसके लिए। एक और बड़ा कारण आपको बताए, बिजली ऑफिस में असामाजिक जो लोग हैं उनके आने का, क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ का प्रवेश द्वार जो है अंदर दिया गया, जिसके वजह से लोग पूजा करने आते हैं। बिरगांव का सबसे बड़ा भव्य मंदिर है शिव मंदिर, सबको पता है ये बात, जिसको दर्शन की वजह से भी बहुत सारे लोग आते हैं, इससे यहाँ पे मना नहीं किया जाता। और इसी आड़ में यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी आना होता है, तो ये बहुत बड़ा जो है कारण है। या तो मंदिर का गेट बाहर किया जाए अगर सभी के लिए है तो सामान्य तौर पर, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, कॉलोनी के लोगों के लिए है तो ठीक है, ये ठीक है, गेट बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए और किसी का भी प्रतिबंधित, तो भाई किसी भी कारण के वश नहीं आना है यहाँ पे सिर्फ वही लोग आएंगे जो यहाँ पर निवासरत है और उनके जो रिश्तेदार है। रिश्तेदारों का आना रोज तो होता नहीं है, ऑफिस भी है यहाँ, ऑफिस के काम धाम के लिए लोग आएंगे। उसके अलावा अनावश्यक लोग जो यहाँ पे दिखने ही नहीं चाहिए रोड पे। पहली बात, जो काम के लिए आएगा वो अपने जगह पर होगा, अपने स्थान पर होगा, ना कि इस जगह पर जहाँ पर भीड़ देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि यहाँ पर इस जो मंदिर का गेट है उसको बाहर कर देना चाहिए, तो यहाँ के लोगों की जो है समस्या दूर होगी। और आपको एक कारण बताया कि यहाँ पर जो है नाबालिग से लेकर बालिग सब यहाँ पर गाड़ी लेकर बिल्कुल एकदम हीरो जैसे देखते हैं ना फिल्म में, एकदम स्टंट मारते हैं, उस तरीके का यहाँ पर स्टंट देखने को मिलता है, आए दिन देखने को मिलता है। हमने तो देखा ही, और आप पीछे भी देख सकते हैं, नाबालिग हो चाहे बालिग हो, सब ये इस जगह को पार्क के अलावा स्टंट बाजी का अड्डा भी समझ चुके हैं और यहाँ पर स्टंट अपना प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, शायद ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टंट बाजी भी बंद होना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जो विभाग के, बिजली विभाग के लोग हैं, उनका निवासरत होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो है खेल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर तो भाई इतना ज्यादा स्टंट बाजी बिल्कुल धूम पिक्चर में टेलीकास्ट करना चाहिए बिरगांव के लोगों को, मेरे को तो कभी कभी लगता है। तो इस प्रकार की समस्या जो है देखने को मिल रही है, बच्चे यहाँ पर खेल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के जो परिवारजन है बेहद ज्यादा जो है चिंता के विषय में है, क्योंकि अभी भी देख सकते हैं कि मुंह छुपा कर 3 ट्रिपल बैठ के
और इतने स्पीड से गाड़ी भगाया जा रहा है। तो ये कारण है जो यहाँ के लोग परेशान है और यहाँ के बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और पीछे और दिखाएं कि किस प्रकार से ये बच्चे, ये देख सकते हैं लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान कि ऐसे गाड़ी चलाया जाता है। और ये स्टंटबाजी का अड्डा भी बन चुका है, ये मैं नहीं, आप खुद देख के बता सकते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये बोर्ड आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है उपकेंद्र बिरगांव। और ये बिजली विभाग है जहाँ 4 से 4 ऑफिस है यहाँ पे बिजली विभाग के अंदर कार्य होता है। और ये वही जगह है जहाँ पर अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे बिरगांव नगर निगम को और हमारे माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी को। और महापौर जी को कैसे भूल सकते हैं, नंदलाल देवांगन जी की भी ये देन है कि एक तरफ मोती सागर तालाब जो ड्रीम प्रोजेक्ट था महापौर जी का, जिसको खत्म कर देना था पिछले साल ही, लेकिन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, तो उसका ही देन है ये नगर निगम और नंदलाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो लोग अपना ड्रीम इस जगह पे पूरा कर रहे हैं। और अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ ईश्वर पब्लिक के स्कूल के बच्चे जो थे अपना आखिरी दिन यानी स्कूल का आखिरी दिन फेयरवेल सेलिब्रेट करके यहाँ फेयरवेल सेलिब्रेट करने आए थे फेयरवेल। और हमें देखते ही साथ चले गए कि हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, अब हमारे घर तक वीडियो चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो है लापरवाही है। यहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। 4 ऑफिस है, लेकिन यहाँ का कौन जिम्मेदार है बिजली विभाग का, वो तो हमें कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। वो तो छोड़िए, यहाँ क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी भाग दौड़ और जो कहे कि मुखिया जो है क्षेत्र का हमारा, वो भी जो है नजर नहीं आते उनकी भी। अब मैं बताऊँ, यहीं से थोड़ा दूर पर है, उधर घर भी है उनका तो रोज का आना जाना होगा, उनकी जिम्मेदारी भी नजर नहीं आ रही है। और उससे भी बड़ी बात, मोतीलाल साहू जी हमारे विधायक, ग्रामीण विधायक जी, उनकी तारीफ में तो 4 चांद लगने चाहिए, जिनका आना जाना यूं 1-2 दिन में होते रहता है लोगों के घर कार्यक्रम में, लेकिन उनको टाइम नहीं है जमीनी तौर पर जो है असलियत में काम करने का, कि यहाँ पर आए एक बार देखें आखिर भीड़ क्या रहता है। उनको भी तो देखना चाहिए कि बिजली ऑफिस में क्या है, आखिर क्यों मैं आता हूँ या जाता हूँ तो यहाँ पर भीड़ क्यों नजर आता है, कौन है इतने सारे बच्चे। सबसे बड़ा ये फेवरेट स्पॉट कहे या फिर कहे कि असामाजिक तत्वों का फेवरेट अड्डा बन चुका है, जहां से हमारे बिरगांव क्षेत्र के बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। मोती सागर तालाब जो है बन नहीं पा रहा है, 90% जो है काम हो चुका है, दिखाया जा रहा है पोर्टल पे, लेकिन अभी वहां का सच में काम बताऊं तो मुझे लग रहा है कि खाली खान के रख दिया गया। 90% तो छोड़िए, 9% भी काम नजर नहीं आ रहा है। और हम जब इस मुद्दे को उठाते हैं, जो कि हमारा काम है, हम अपने काम को जिम्मेदारी से करते हैं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो विधायक महोदय जी हैं और जो महापौर है नंदलाल देवांगन जी, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो नहीं पाता, तो वो हमें चिल्लाते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है। तो भाई मुद्दा दिखना जो भी दिख रहा है, हम अपना काम बिल्कुल निष्ठा के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप शायद अपने जो है राहों से भटक गए हैं, बस हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माफ करना महोदय जी, आपकी तारीफ में मैं बहुत ज्यादा बोल दी, लेकिन आज लगता है मुझे नींद नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत याद करने वाले हो। और मैं चाहती हूँ कि इतना याद करो कि इस जगह पे बदलाव नजर आए। और हम यहाँ, चूंकि हम यही रहते हैं, यही निवास रहते हैं, हमने देखा है कि यहाँ कितनी समस्या होती है। वो तो छोड़िए, जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं उसको कितनी समस्या होती होगी, उसकी पीड़ा, उसका दुख सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। अगर आप भी इस पीड़ा को समझ रहे हैं तो तुरंत इस पर तत्पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार आप लोग अपनी जेब भरने के लिए तुरंत फंड ले लेते हैं, उसी तरह इस जगह पर जो भी जिम्मेदार आपको नजर आता है वो इस जगह पे उसको संबंध में सूचना दे। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस के साथ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी का भी आवाजाही यहाँ पर नहीं हो। यहाँ पर पुलिस की जो है बड़ी कार्रवाई तो देखने को मिल रही है। अभी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद उल्ला पुलिस अंदर तक जाता है, ये बात भी निकलकर सामने आई। वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन और भी काबिले तारीफ होगी जब इस जगह पे पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कभी कभार आते हैं देखने और 24 घंटे वो भी नहीं रह सकते, ये हम बतौर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रिक्टनेस आ गई तो यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा, जो कि बदलाव होगा और बिरगांव क्षेत्र में जो चाकूबाजी और नशेबाजी होती है उस पर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ मिलकर एक कैंपेन चालू करते हैं। जो भी अब बिजली ऑफिस में आएगा, आप हमें गोपनीय रूप से उस वीडियो को हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर आप हमें पर्सनली तौर पर जानते हैं तो भेज दीजिए। हम आपकी गोपनीयता को बिल्कुल माननीय परे रखेंगे और उस चीज को नहीं रखेंगे, और हम अपने बिरगांव को खुद सुधारते हैं, क्योंकि हमें बदलना है अपना बिरगांव। तो आइए देखते रहें News22 भारत हमेशा, और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक जमीनी मुद्दे के साथ।